इस बस्ती में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बेचारे किसी मर्ज़ की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से मस्जिद में नहीं आ सके। उनका दिल अंदर से तड़प रहा है कि मैं मस्जिद में जाऊं और नमाज जमात के साथ अदा करूं, लेकिन उनके अंदर इतनी वुसअत नहीं है। वो बात जो है, जो मर्ज़ उनको मर्ज़ लग गया है, जो उनके पैरों में तकलीफ़ है, हाथ में तकलीफ़ है, सर में तकलीफ़ है, वो उनके बस की बात नहीं है, बल्कि उसको हटाने वाला, उसको ख़त्म करने वाला एक मालिक हकीकी है। इसके सिवा दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए हमें अल्लाह का एहसान और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए बार बार कि अल्लाह पाक ने हमें दोनों हाथ सही सालिम दिए, अल्लाह पाक ने दोनों पैर सही सालिम दिए, अल्लाह पाक ने हमें देखने के लिए आंखें सही सालिम दी, और अल्लाह पाक ने हमें ज़बान से अच्छे अल्फाज बोलने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए और अपना कुरान पढ़ने के लिए, अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अमल करने के लिए, अल्लाह के नबी की बताई हुई तस्बीह को पढ़ने के लिए अल्लाह ने हमें ये सही सालिम चीज़ें दी हैं। इसका एहसान और इसका शुक्रिया अदा करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन आज इंसान इस दुनिया की तमाम रंगीन चीज़ों को देखकर, आज इस दुनिया की तमाम बेहयाई और बुराइयों को देखकर अपने अल्लाह को भूलकर दुनिया के पीछे भाग रहा है। मरने के बाद सबसे पहले कब्र में जिस चीज़ का सवाल होगा मेरे भाइयों, वो नमाज है। जिसकी नमाज सही, उसके पूरे अमाल सही, और वो आखिरत क़यामत तक के लिए इंशाअल्लाह ये दावा है कुरान पाक का कि वो आराम से अपने कब्र में सोएगा। और अगर उसने नमाज नहीं पढ़ी, उसकी नमाज मुकम्मल नहीं निकली, उसकी नमाज सही नहीं निकली, 5 वक्त का नमाज ही नहीं था और नमाजों का पाबंद नहीं था, मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन तो बहुत दूर की बात, दुनिया में ही उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अब बताइए, आज हम नबी के वारिस उलमा के पास बैठते हैं और नबी की उम्मत में बताने वाले हैं कि हम फला नबी के उम्मती हैं, लेकिन जो नबी ने काम किए वो हमारे काम नहीं है। जो काम नबी ने किए वो काम हमारे नहीं है। कुरान पाक फरमा रहा है, कुरान पाक की बताई हुई बात झूठी नहीं हो सकती, मेरी बात झूठी हो सकती है, आपकी बात झूठी हो सकती है, दुनिया का कितना ही बड़ा कोई भी आदमी हो उसकी बात झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान की बात झूठी नहीं हो सकती। अगर कोई मानता है कि कुरान की बात झूठी है, वो मुसलमान नहीं है। तो कुरान पाक के अंदर है मेरे भाइयों, कि अपनी किताब से, किसी अपनी लिखी चीज़ से नहीं कह रहा हूँ, कुरान पाक का आपको बतला रहा हूँ। कुरान पाक का चैलेंज है, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि बेशक हमने नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ की है अपने मुकर्ररा वक्तों में। कुरान पाक कह रहा है कि हमने मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ की है, लेकिन कहाँ मुसलमान? आपकी मस्जिद में आए हुए आज तीसरा दिन है मेरे भाइयों, मेरा दिल दुखता है कि यहाँ के मुसलमान कहाँ हैं? क्यों नमाज नहीं पढ़ते? किसने आपको कहा है कि आप नमाजी बगैर नमाज के मुसलमान बन जाएंगे, बगैर नमाज के आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे? मेरे भाइयों, यकीन के साथ और दावे के साथ सुन लो, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता वो मौलवी नहीं बन सकता, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता वो नबी नहीं बन सकता, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता वो वली नहीं बन सकता। अगर कोई नबी कहता है अपने आप को नमाज नहीं पढ़ता, मैं चैलेंज और दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो नबी नहीं है। सबसे पहले नमाज की पूछ होगी, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। बार बार अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमा रहे, अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। फिर क्यों, क्या वजह है कि आज हम दुनिया को इसको छोड़कर, अपने दीन को, अपने मजहब को छोड़कर पूरा दुनिया के पीछे भाग रहे हैं? कुरान पाक के अंदर जो फरमाया उस पर अमल कीजिए। मुसलमानों, आज हमारे ऊपर जो सबसे ज़्यादा परेशानियां हैं, आज मुसलमान इस दुनिया में परेशान है। आप देश की बात ना करें, अपने मुल्क की बात ना करें, बल्कि पूरी दुनिया की बात करें। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान परेशान है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वाहिद वजह यह है कि आज हमने अपनी निशानियों को ख़त्म कर दिया है, अपनी पहचान को ख़त्म कर दिया है। आज मुसलमान का बच्चा बैठा हुआ, शक्ल से और उसके लिबास से पता नहीं चलता कि ये मुसलमान है। उसको नाम मालूम किया जाए तब पता चलता है कि ये मुसलमान है। एक सिक्का बच्चा अगर आपको 100 आदमियों के अंदर खड़ा हुआ है, मैं जाकर उसको आप पकड़ कर गिरेवान उसका कह देंगे ये सिक्का बच्चा है, लेकिन मुसलमान का बच्चा पता नहीं चलता कि मुसलमान का है। क्यों? उसने अपनी पहचान को बाकी रखा है, जो उसके बड़ों ने उसको पहचान दी है उसको बाकी रखा है, लेकिन मुसलमान ने अपनी पहचान को ख़त्म कर दिया है। आज हमारा बच्चा, हमारा भाई नौजवान दाढ़ी कटाकर, ये दाढ़ी जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इसके एक बाल पर एक फरिश्ता बैठता है और क़यामत तक और उसके मरने के वक्त तक उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करता है, आज हम इसको कटाकर उस नाई के पैरों में, जो 2 कोड़ी का नाई है, उसके पैरों में डालकर आते हैं। इन फरिश्तों को मेरे भाइयों, ये क्या चीज़ है? क्यों नबी की सुन्नत को ख़त्म कर रहे हैं?
हमने नबी ने हमें क्या सिखाया है, क्या दुश्मनी है हमें अपने नबी से कि हम उसकी सुन्नत को ख़त्म करते जा रहे हैं। गांव का एक कोई बड़ा आदमी हमें अपने काम के लिए बुलाए या किसी पार्टी के लिए बुलाए, हम फौरन चले जाते हैं। क्यों? कि हमारे गांव का है, हमारा बड़ा है, न जाने कहाँ हमारे काम आ जाए, 2 पैसे उससे ज़रूरत पड़ जाए। मेरे भाइयों, कोई काम नहीं आने वाला है, कोई काम नहीं आने वाला है। दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ चंद लम्हे की ज़िंदगी समझो इसको। आखिरत के मुकाबले में ये सिर्फ़ एक लम्हे की ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी की तैयारी करो जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ये नौजवान, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आइए, लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको बहुत ही गुजारिश के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप अपनी मस्जिद में जैसे जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं ऐसे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। ये मस्जिद है, आपने क्यों बनाई है मस्जिद? क्यों आपने इमाम रखा है यहाँ पर? जब आप नमाज नहीं पढ़नी तो ना बनाओ, ना किसी को इमाम को तनख्वाह दो। इमाम का हक ये है कि वो मस्जिद में आए और नमाज पढ़ाए, मुक्तदी का हक ये है कि वो मस्जिद में आए और इमाम के पीछे नमाज पढ़े। सबको छोड़ दो, आप मेरी परवाह मत छोड़ दो, अपने माँ बाप की परवाह मत करो, किसी की परवाह मत कीजिए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाह कीजिए। मेरे भाइयों, क़यामत के दिन हर एक नबी सिर्फ यही अपनी परेशानी में मुब्तला होगा, हर आदमी अपनी परेशानी में मुब्तला होगा, लेकिन मेरा नबी आक़ाए नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन भी जब हर एक आदमी अपनी परेशानी में मुब्तला होगा, जब भी या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती कहते हुए गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह के सामने रोते हुए होंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। लेकिन उम्मत के हालात देखिए आप। मेरे भाइयों, हमें समझना है और अपने हालात को बदलना है। परेशानियाँ सिर्फ यही हैं कि हमने अपने हालात को नहीं बदला। अपने हालात को बदलना है। मज़हब वही है, कुरान वही है, सुन्नतें वही हैं, शरीयत वही है, तमाम चीज़ें वही हैं, लेकिन आज हम बदल गए। पहले वो लोग जब उन पर कोई परेशानी आती थी तो मस्जिद के कोने में बैठकर अपने अल्लाह के सामने 2 रकात नफिल हाजत पढ़कर और गिड़गिड़ा कर मांग लेते थे। बड़े बड़े फैसले जो आज हमारे सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद से नहीं होते हैं, वो फैसले वो मस्जिद के कोने में बैठकर करा लेते थे। आज क्यों नहीं होते? क्योंकि आज हमारा यकीन अल्लाह से और नबी से उठ चुका है। मेरे भाइयों, हमारा यकीन अगर है तो वकील पर है, हमारा यकीन अगर है तो किसी MP या विधायक पर है या किसी गाँव के प्रधान पर है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में प्यार मोहब्बत ज़रूरी है, रखिए, उससे कोई मना नहीं करता, लेकिन प्यार मोहब्बत उसके लिए करिए जो आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, उसको प्यार कीजिए। इसलिए अपने हालात को बदलिए। कुरान पाक के अंदर फरमाया कि नमाज मुसलमानों पर अपने मुकर्ररा वक्तों में फ़र्ज़ की गई है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। जिस आदमी ने जमात की नमाज नहीं पढ़ी या किसी वजह से अगर नमाज जमात से छूट गई तो वो ये ना समझे कि मुझे नमाज का वक्त नहीं मिला, बल्कि वो सोचे कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई है कि अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया। अपने गिरवान में नज़र डाले और देखे कि आज मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई है कि अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा करना पसंद नहीं किया। इसलिए हमें अपने हालात को बदलना है और अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अमल करना है। जहाँ नमाज के फ़ज़ाइल हैं वहाँ नमाज के ऊपर बहुत सारी वईदें भी हैं। एक नमाज जानबूझकर छोड़ने पर, गौर से सुनना, एक नमाज जानबूझकर, यानी कि आप घर बैठे हुए हैं, मुअज्जिन पुकार रहा है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, लेकिन हम कहाँ बैठे? अपने घर पर। उसके बाद नमाज हो चुकी, पता चल गया आपको कि नमाज हो गई, मुकम्मल हो गई, सब नमाज़ें पढ़कर चले गए, आपने कोई उज़्र नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई काम नहीं था, लेकिन जानबूझकर आपने नमाज़ छोड़ दी, आप घर में बैठे रहे, तो उस नमाज के छोड़ने पर 2,88,00,000 बरस जहन्नम की आग में जलना होगा। कितना? एक नमाज जानबूझकर छोड़ने पर 2,88,00,000 बरस जहन्नम की आग में जलना होगा, एक नमाज के छोड़ने पर। हमारी कितनी नमाजें छूटती हैं, कितनी नमाजें हमने क़ज़ा की हैं? ऐसे ही घरों में बैठे बैठे बातें बनाते बनाते नमाज छोड़ देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।